हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लव दैट यू आर शोइंग फॉर र्यूमर मिल्स। टुडे इज एपिसोड नंबर 54 एंड विद वार्म वेलकम लेट्स स्टार्ट। आज क्या क्या है? नो पॉइंट है, विल बी टॉकिंग अबाउट वॉर 2। जो आपने बोला वॉर 2 कवर करो। बाप मूवी का अपडेट क्या है? बिकॉज आज सनी देओल साहब का 67th बर्थडे। लोगों ने सोचा था शायद इसका भी कोई अपडेट आएगा, बट आया जाट का। मैंने जट बोला था सुबह, लेकिन जाट है मूवी का नाम। थर्ड नंबर पे हमारे पास न्यूज जो है वो जय हनुमान को लेके भी। उसमें स्टारकास्ट कौन होगी, उसके प्रोड्यूसर्स कौन है, इसका जो प्रोडक्शन हाउस है क्यों चेंज हो गया वो, और आमिर खान की जो सुपर हीरो फिल्म है वो कौन सी है, मुन्ना भाई 3 आने ही वाली है क्या जैसे न्यूज चल रही है, या फिर बेबी जॉन जो है वो बिजल की एग्जैक्ट कॉपी क्यों बना दी गई है या नहीं बना दी गई है। अटली का क्या मानना है? द बुल फाइनली अब हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका फाइनल स्टेटस क्या है सलमान खान का वो। और कुछ एनडीटीवी के ऊपर एक और कुछ खुलासे हुए हैं, सलमान खान और जो बिश्नोई गैंग का कोई मेंबर शायद पकड़ा गया, उसका कुछ बात है वो डिस्कस करेंगे। और कुछ क्लैश भी बड़े बड़े होने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बारी गदर 2 वर्सेस ओ माय गॉड 2 होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो वॉर 2 के अंदर तो अभी उसकी शूटिंग वूटिंग चल रही है, लार्ज स्केल सेट्स की बात हो गई थी, कुछ लीक्स भी हो गए थे, वो सब हमने बातें करी थी। लेकिन पठान इसके अंदर होगा, ये इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इसके अंदर टाइगर नहीं होगा बिल्कुल भी। और पठान का मोस्ट प्रॉब्ली होना शायद एक सरप्राइज तरीके से, शायद ऐसा है कि अल्फा के अंदर भी हो, ऐसा माना जा रहा है। बट इसके अंदर नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा दोनों ही मूवी के अंदर। इतना ही अपडेट अभी फिलहाल, और कोई अपडेट नहीं है इसको लेके, तो काम का कोई बातें बनाने का फायदा नहीं। बाप मूवी जो है वो, क्योंकि अभी दो मूवीज आएंगी सनी देओल की, एक तो आएगी जनवरी के अंदर, तो आप जाट देखोगे, फिर उसके बाद मई जून की छुट्टियां जब चलेंगी तब आपको देखने को मिलेगी एक और मूवी बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से उनकी, लाहौर 1947। वो भी होपफुली काफी धमाका मचाएगी। दोनों मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। फिर Q3 या Q4 के आसपास आके बाप रिलीज होगी। और बाप वन ऑफ दोज मूवीज है, जब सनी देओल की गदर 2 नहीं आई थी, तो अब गदर 2 के अंदर वो अलग तरीके से प्रेजेंट हुए थे, और अब लोग भी उनको अलग तरीके से लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहते हैं। बाप में कितना उनको उस तरीके से दिखाएंगे ये पता नहीं, बट काफी सारे हीरो का मिला जुला वर्जन है वो, एक्सपैंडेबल जैसी इंस्पायर्ड लग रही है। मैं एक्सपैंडेबल तो नहीं बोलूंगा, बट इंटरेस्टिंग तो फॉर श्योर लग रही है। उसके कुछ भी लीक्स भी आए थे जब एक्शन सीक्वेंसेस शूट हो रहे थे, इंटरेस्टिंग लग रही है। बट ये अभी काफी दूर है रिलीज से, आज से एक साल तो मान के चलिए। नंबर 3 की जो रिपोर्ट है वो है जय हनुमान से लेके। इसमें दो बातें हैं, एक तो इसके अंदर ऋषभ शेट्टी की एंट्री हो गई है। वो क्यों हुई है उसका बैकग्राउंड ये है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि पहले जो प्रोड्यूसर साहब थे, निरंजन रेड्डी, उन्होंने बोला कि जी मैं आपकी अब फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ प्रशांत वर्मा, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए की फीस मांग ली। उन्होंने बोला कि मैं तो पूरा यूनिवर्स बना रहा हूँ, तो मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। तो इसके लिए आपको बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए होता है, तो क्योंकि इनके पास राइट्स है, ये पहुंच गए मैत्री मूवी मेकर्स के पास। उन्होंने हाँ भर दी, तो उन्होंने बोला कि यार फिर बड़ी ही बना रहे हो तो फिर और बड़ा हीरो भी ले लो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बड़ा हीरो तो आप ले लोगे, और जय हनुमान के अंदर आप अ, ये ऋषभ शेट्टी कैसे फिट करोगे? तो फिर ये तेजा सजा कहाँ जाएगा? ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे बात, क्योंकि तेजा सजा का तो डायरेक्ट सीक्वल है जय हनुमान। तो ये देखना पड़ेगा कि दो हीरो वाली पिक्चर होगी फिर, इसका मतलब ये और क्या होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भगवान की दया से, कि भाई भगवान जो है उनकी स्पिरिट के ऊपर भी बात करो। तो भगवान की शक्ति दे दी और मुक्के मारना शुरू कर दिया, तो वो तो एक ही बात होगी कि भाई पहले भी साउथ का हीरो मुक्के मार ही रहा था 1 लाख लोगों को, तो अभी भी मार रहा है, भगवान के नाम पे मार रहा है, पहले वैसे ही मार देता था। ऐसा ना करो यार, प्लीज यार, दया करो। कुछ कुछ मूवीज बहुत अच्छी बन रही है, कार्तिकेय मूवी बहुत ही बढ़िया थी, वैसे ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंतारा टाइप वाला काम मत करना प्लीज, कि भाई लास्ट के सीन के अंदर आप मंत्र बुक हो जाओ कि क्या सीन बनाया। मैं भी बड़ा मेस्मराइज हो गया, बड़ी तारीफ करी मैंने। जब स्टिच करने बैठो तो फिर ऐसा हो जाता है कि यार ये तो पेकड़ इंसान जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अचानक से इसको पावर मिल गई, या भगवान के गुण गाओ। ये ऐसा मत करना यार प्लीज। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे आमिर खान की। जो बात चल रही थी कि भाई लोकेश के साथ मूवी होगी, सुपर हीरो वाली होगी, एक्चुअली इसकी स्क्रिप्ट आधी रेडी है, और ये पता चल रहा है कि ये मायावी नाम की मूवी है, जो ऑलरेडी सूर्या को डिस्क्राइब करी गई थी, और सूर्या एक्चुअली में बहुत बिजी है 27 तक, और रोलेक्स करने का तक का टाइम नहीं है उसके पास। तो वो ये मूवी जो है अब आमिर खान को इंटरेस्टिंग लग रही है, और वो इसको करने में इंटरेस्टेड है। अब वो कैसे करेंगे, मैंने पहले भी एक्सप्रेस किया था कि अभी तक जितना हमें समझाया गया है, दिखाया गया है, एक सुपर हीरो का एक अलग तरीके का लुक एंड फील होता है। वो बाल उड़ रहे होते हैं, लंबा चौड़ा सा इंसान
होता है, ऐसा कुछ दिखाया गया। अब आमिर खान की क्या ऐसी शक्ति होगी कि वो इस स्ट्रक्चर के साथ भी वेल फिटेड हो पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी और कुछ सीखने की भी बात होगी कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है इसको। फिफ्थ नंबर पे वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ एक्चुअली में क्योंकि दो समझदार लोग हैं, लोकेश भी समझदार है, आमिर खान भी समझदार है, तो ये दोनों अगर इंटरेस्टेड है तो कुछ तो सोचा होगा। और सूर्या भी कोई बहुत ज्यादा टॉल नहीं है, बट या मतलब इज क्वाइट टॉलर देन आमिर खान फॉर श्योर। मुन्ना भाई 3 की जो स्क्रिप्ट है वो दो तीन है एक्चुअली में, जो राजकुमार हिरानी का मानना है। उन्होंने बोला कि अमेरिका वाली तो हमने टीजर ही रिलीज कर दिया था, वो तो सबको पता, सब वेट कर रहे थे कि मुन्ना भाई चलो अमेरिका। मुन्ना भाई एलएलबी की भी बात हो रही थी, अब एलएलबी के ऊपर भी काफी सारी पिक्चरें बन चुकी हैं, बट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी मॉडर्न एंड रिलेट्स टू टुडेज प्रॉब्लम। तो ये जो टुडेज प्रॉब्लम वाला जो स्क्रिप्ट है, ये उनका मानना है कि डेवलप हो सकती है, और लेकिन इसका फ्यूचर अभी भी डार्क है। तो जो लोग संजय दत्त के कम बैक का ट्रूली वेट कर रहे हैं कि संजय दत्त को उसी स्वैग में हम दोबारा दिखेंगे, जो कि अभी तक दिखे ही नहीं है मुझे वैसा कुछ भी। अधीरा के रोल में भी मुझे वो संजय दत्त नहीं दिखा जो मुझे कांटे के अंदर दिखता था, या फिर वास्तव में दिखता था। एक अकेला मुन्ना भाई में दिखता था, कॉमेडी एक्शन, मतलब सिर्फ एक जना दिख रहा है फोकस तरीके से। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा उनके उस तरीके के कमबैक का। फोर्थ सिक्स नंबर की न्यूज जो है वो है बेबी जॉन से रिलेटेड। ये फिर से थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाती है कभी कभी कुछ मूवीज को लेके, यार ये तो रीमेक है, हम क्यों देखें। बिजिल जो मूवी है, अटली नहीं बनाई और काफ़ी बड़ी सुपर हिट थी, 200 करोड़ से ऊपर कर लिए थे, वो उसकी कॉपी है थलावती विजय की, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अटली ने एक इंटरव्यू में कि भाई सोशल मीडिया पे जाके चेक कर लेना कि मैंने तो ये सिर्फ इंस्पायर होके वहाँ से सीन्स उठाए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर सारी सिचुएशन उन्होंने चेंज कर दी हैं। वो जब बनी थी तब कुछ और प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी, अब कुछ और सोशल प्रॉब्लम्स है, तो हमने इसको नए तरीके से एक अच्छा सा ग्रेडियंट डाल के बनाया है। तो मेरे ख्याल से सेंसेबल पॉइंट है, अच्छे तरीके से इसको अलग अलग रूपांतर देते हो तो मज़ा भी आएगा। और जो इसकी लुक एंड फील भी है, जिस तरीके से अभी जो भी ग्लिम्स आए हैं, अनाउंसमेंट आई है, ग्लिम्सेस आए हैं, वो काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं विजुअल से, तो चलो अच्छी बात है, कुछ दिखना भी चाहिए अलग सा। जैकी श्रॉफ का लुक भी काफ़ी अलग था। सेवेंथ नंबर पे सलमान खान का जो द बुल मूवी है विष्णु प्रधान के साथ, वो ऑफिशियली अब शेल्व हो चुकी है। अब ये इसका कुछ नहीं होने वाला, ये जैसे कहते हैं ना डब्बा गोल है, ये अपडेटेड स्क्रिप्ट के जोन के अंदर चली जाएगी, क्योंकि एक लाइफ होती है और उस टाइम पे बन गई नहीं बन गई, तो फिर वो मौसम खत्म हो जाता है। जैसे आज का मौसम है हॉरर कॉमेडी का, अब वो आप घसोगे, सारे लोग घसेंगे उसको 3-4 साल तक, 5 साल तक, फिर उसके बाद वो भी बोरिंग लगने लग जाएगा। तो जब बोरिंग होने लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बहुत एक्शन बनता था बॉलीवुड के अंदर, वो बोरिंग होने लग गया था। फिर ये इंटरनेशनल HNIs वाली जो पिक्चरें थी यश चोपड़ा साहब की या फिर करण जौहर की, वो बहुत चलने लगी थी, वो ट्रेंड चल गया था। अब वो नहीं चलती हैं, अब रूटेड चलती है, उसके लिए लुंगी पहनना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब चलने लग जाता है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का, बट ये ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं, और वो ट्रेंड जब तक चल रहा है, नहीं तो फिर बाकी चीजें डेटेड हो जाती है। जीवन की सच्चाई है, इसमें मजाक कुछ नहीं है। लुंगी भी मेरा ही देश का कपड़ा है, और लुंगी पहनने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जब रिलायंस की शादी वादी का चल रहा था, तो सूर्या ने लुंगी पहनी थी, और बहुत ही स्मार्ट लुंगी थी एकदम, जैसे ना प्रॉपर क्रीज के साथ, वो देखोगे वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे वो उसके अंदर। और एक होता है कि मतलब आप अनटाइडी तरीके से भी पहन लेते हो, मुछवारे टाइप की, तो वो नहीं कह रहे हैं। जिसमें कहते हैं कि जिसके अंदर एक हिंदुस्तानी जो है वो एक खूबसूरत इंसान है, तो वो अपनी वेशभूषा से भी सुंदर दिखे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गेट द जस्ट। अब आगे चलते हैं। NDTV का एक वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, अभी आज ही का है वो। 25 लाख रुपीज की जो फिरौती थी वो मिली थी किलिंग विलिंग के लिए सलमान खान को। भी इसके पीछे का क्या है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, पर मेरे ख्याल से इससे टू मच इन्फॉर्मेशन आ रही है पब्लिक के पास। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सीरियस मैटर है, अगर लोगों की जाने जा रही हैं इसके अंदर। तो मेरा बस इतना ही पर्सनल व्यू पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन वाले मामले होते हैं, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, वो इतने ज़्यादा बाहर नहीं आने चाहिए। बिकॉज कुछ भी क्यूज जो कल्प्रेट है उसको अलर्ट कर सकता है, या फिर उसको किसी चीज़ का मौका दे सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं। हमने जब सिद्धू मूसेवाला जी का भी जो हुआ था उसके टाइम पे भी देखा था कि कुछ दिन पहले उनकी सिक्योरिटी हटी थी, और वो पेपरों में भी आ गया था कि जी सिक्योरिटी हट गई थी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्यूज दे देती हैं, तो गलतियां हो जाती हैं उससे, और लोग बहुत गहराई से फिर इस चीज़ों को पढ़ते हैं, उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से मेरे ख्याल से जो पुलिस है वहाँ पर 2-3 लोग शायद सस्पेंड भी हुए हैं इस मामले के अंदर, कि ये वीडियोस क्यों बाहर आ गए। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। हाई प्रोफाइल केसेस सबका इंटरेस्ट जरूर होता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, ये पब्लिक के डोमेन में आने वाली बातें हैं नहीं। नाइन्थ नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है
कि जैसे गदर 2 और स्काई फोर्स के बीच में डिशुम डिशुम स्काई फोर्स बोल रहा हूँ, ओ माय गुड गो माय गॉड 2 के वो अंदर डिशुम डिशुम हुई थी, सनी देओल और अक्षय कुमार हु आर इन वेरी गुड टर्म्स, और बहुत गहरी दोस्ती है अक्षय कुमार की और बॉबी देओल के भी, घर में आना जाना टाइप से उनका डिशुम डिशुम हुआ था। बट उनका मानना ये था कि अब क्योंकि ये प्रोड्यूसर के मानने होते हैं कि कितना कब कौन सी मूवी रिलीज हो पाएगी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो दे एमिकेबली सेट कि अच्छा चलो रिलीज करते हैं एक साथ। ऐसे ही जाट जो है वो रिपब्लिक डे 2026 रिलीज है और स्काई फोर्स भी है। कुछ लोगों को लग रहा है कि स्काई फोर्स को थोड़ा सा लाइटली ले लो, अगर ये सिर्फ एक अक्षय कुमार की मूवी होती जो आई गई टाइप की आजकल हो रही है तो मैं बोलता हाँ, बट क्योंकि इसके पीछे मेडॉक एज अ प्रोड्यूसर भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी सिनेमा हो सकता है। ये एक ऐसा एयरलिफ्ट वाला सिनेमा हो सकता है जो आपको मजा देगा और आपको एंटरटेनमेंट दोबारा कराएगा और अक्षय कुमार विल बाउंस बैक। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय कुमार ने ये बोला हो कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपके स्त्री टू के कोई पैसे नहीं लूंगा आप स्काई फोर्स के अंदर फंडिंग कर दो। ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अंदर की खबर क्या है, बट दोनों चांसेस है। बट फिर भी अगर मैडॉक ने हाँ बोला तो आई विल ट्रस्ट दैट प्रोडक्शन हाउस बिकॉज दोज गाइज आर क्वाइट सेंसिबल। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।